भाई साहब को सभी को सादर जय जय। आज सोलहकरण भावना की संगोष्ठी का द्वितीय दिवस है। आवाज आ रही है विनीत जी? जी भाभी जी, आवाज आ रही है। आज सोलहकरण भावना ई संगोष्ठी का द्वितीय दिवस है, जिसमें आप सभी का मंगलमय स्वागत है। आज हम इसी क्रम में अपनी विदेशी बहनों द्वारा आगे की दो भावनाओं पर जो चर्चा होगी उसे हम सुनेंगे। आज की सभा प्रारंभ करने से पूर्व बाइक को लाइव करो। आज की सभा प्रारंभ होने से पूर्व मैं आज की अध्यक्षता संभालने के लिए बुलाना चाहूंगी। आप सभी ध्यान से सुनिए। मैं बुलाना चाहूंगी 1000 से भी अधिक शास्त्रीय विद्वानों की मां। जी हाँ, ऐसी ममतामयी वात्सल्य मूर्ति आदरणीय श्रीमती कमला भार्गव। जी हाँ, हम सभी की बड़ी मम्मी। मुमुक्षु समाज में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो बड़ी मम्मी को ना जानता हो, जो बड़ी मम्मी से परिचित ना हो। इसीलिए मैं प्रत्येक से निवेदन करूंगी कि मम्मी का हृदय से करतल ध्वनि द्वारा स्वागत करें। स्वागत है मम्मी आपका। एक एक शास्त्रीय विद्वान तो क्या, उनकी धर्मपत्नी एवं उनके अभिभावक सभी के हृदय में बसने वाली ऐसी वात्सल्य मूर्ति, ममतामयी मूर्ति, उनको शत शत प्रणाम, वंदन, चरण स्पर्श। मैं मम्मी के बारे में बताना चाहूंगी कि जो उनमें लगन, जो उनमें शिक्षा, धार्मिक उपदेश, धार्मिक संदेश पहुंचाने की उनकी भावना है, वो उनमें निरंतर चली आ रही है। और आज भी इस माहौल में छहडाला की क्लास वो ऑनलाइन अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रही है। अपने विद्यार्थी तो क्या, उनके द्वारा अनेक कई मुमुक्षु भाई बहन उनसे लाभ ले रहे हैं। यदि एक एक व्यक्ति को बड़ी मम्मी के लिए बोलने के लिए कहा जाए तो ना जाने ऐसे कितने ही सत्य, कितने ही दिन निकल जाएंगे जो व्यक्ति मम्मी के बारे में अपने हृदय से मम्मी के बारे में बोलेगा और पता नहीं कितना बोलता जाएगा। ऐसे सबके हृदय में बसने वाली है बड़ी मम्मी। अतः मैं मम्मी से निवेदन करूंगी कि वे आज की अध्यक्षता पद को संभालें। इसी क्रम में मैं आगे बुलाना चाहूंगी छोटी बहन श्रीमती दीक्षा जैन आरोन गुना से, जो कि आदरणीय डॉक्टर राकेश जी शास्त्री नागपुर वालों की सुपुत्री है, एवं अंकित जी मंगलारती, अंकित जी सीए इनकी धर्म पत्नी है। बहुत व्यस्तता रहने के बावजूद भी निरंतर धार्मिक क्रियाओं में सक्रिय रहती है और उन्होंने हमें सहर्ष स्वीकृति दी कि ठीक है, मैं जरूर संचालन करूंगी। हाल ही में नागपुर से जिनम बीतरा विज्ञान पाठशाला का शुभारंभ हुआ है, जिसमें दीक्षा का विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है। उसके लिए दीक्षा को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं चाहूंगी दीक्षा आए और आगे का संचालन का कार्यभार संभाले। दीक्षा। सभी को मेरा सादर जय। आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है दीक्षा? आवाज आ रही है जी। आपका वीडियो ऑन करिए। आदरणीय अध्यक्ष, वीडियो ऑन है, वीडियो ऑन है। हाँ, थोड़ा नेटवर्क इशू है उनका, इस वजह से पॉज हो रहा है वीडियो बार बार। ऑडियो आपका क्लियर है? हाँ दीक्षा बोलिए आप। जी धन्यवाद दीदी, मुझे मंच सौंपने के लिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदया व वक्ता द्वय, आप सभी को मेरा अभिवादन। दादा जी भी हैं तो आपको विशेष मेरा प्रणाम।
अन्य अनेक आरती दीदी जी, प्रमोद जी, सभी को मेरा अभिवादन एवं सभी जो यथायुग हैं उन सभी को मेरा शुद्धात्म वंदन। 16 कारण भावनाएं समस्त पाप का क्षय करने वाली, भावों की अशुद्धि रूप मल को विध्वंस करने वाली, श्रवण पठन करते करते संसार के बंध को छेदने वाली हैं। इसलिए इन 16 कारण भावनाओं का चिंतन मनन हमेशा करते रहना चाहिए। आज हम शील व्रतेषु अनतिचार एवं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग ऐसी 2 भावनाओं को की चर्चा करने उपस्थित हुए हैं। अधिक विलंब ना करते हुए मैं आज के आप सभी हाथ जोड़ लीजिए, हम मंगलाचरण शुरू करते हैं। भव दुख निवारण 16 कारण सहज भाव से नित भाऊं, आनंदित हो उत्साहित हो रखना त्रय पथ पर मैं भाग जाऊं। जिन भाई भावना मंगलमय उनने तीर्थंकर पद पाया, मैं पूजो धरि बहुमान हृदय में धर्म तीर्थ शुभ प्रगटाया। मैं भी भाऊं चाप सो निज अंतर लौलाय, होवे धर्म प्रभाव नाहि जग में सुखदाय। मंगलमय मंगलाचरण के उपरांत मैं ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करना चाहती हूँ जिन्होंने पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी के जैसे महान व्यक्तित्व पर PhD की, जिनके सभी परिजन स्मारकमयी हैं। आपके सहचर व बेटी शास्त्री विद्वान बन चुके हैं एवं बन रहे हैं, और आप अनेक वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रही हैं और महिला कक्षा की नियमित अध्यापिका रहती हैं। आप हैं आदरणीय डॉक्टर ज्योति जी सेठी जी, जयपुर। और मैं तीसरी भावना शील व्रतेषु अनतिचार के बारे में अवगत कराएं। आइए ज्योति जी। शील वर्ते अखंड परमार्थ लहूं हो मोह खंड, भाऊं सुनिरंतर भेद ज्ञान, जासो पाऊं निज पद महान। परम आदरणीय वात्सल्यमयी बड़ी मम्मी, समस्त विद्वत्गण एवं सभी साधर्मी भाइयों बहनों को मेरा सादर जय श्री। वर्तमान जो ई संगोष्ठी है 16 कारण ई संगोष्ठी, उसमें आज मेरा विषय है शील व्रतेषु अनतिचार भावना। शील व्रतेषु अनतिचार भावना, ये हम देखते हैं कि 4 शब्दों से मिलकर बना है, शील, व्रतेषु, अनतिचार और भावना। तो सबसे पहले हम देखते हैं भावना। भावना के बारे में कल भी हमने वक्ताओं से सुना था, किसी भी चीज का बार बार चिंतन मनन विचार करना वो भावना है, परंतु ये भावना निरंतर बनी रहती है। भावना का मतलब है कि जो निरंतर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहे, उस विचार का, उस चिंतन का नाम है भावना। अब देखते हैं अतिचार। अतिचार अर्थात व्रतों में शिथिलता आ जाना, किसी भी व्रत के एक देश भंग होने को, या व्रत में अल्प दोष लग जाने को, या व्रतों में एक बार जो प्रवृत्ति होती है वो अतिचार कहलाता है। विषयों में प्रवर्तन करने का नाम अतिचार है। ये सामान्य हम अतिचार का अर्थ समझते हैं। धवला में अतिचार का एक विशेष अर्थ दिया। सुरापान, मांस भक्षण, क्रोध आदि कषाय व हास्यादि 9 कषायों के त्याग न करने का नाम अतिचार है। एक्चुअल में तो शब्द भावना में अनतिचार है, और अनतिचार में अन और अतिचार। तो अन अर्थात नहीं होना और अतिचार, तो अतिचार नहीं होना, उसके लिए हम अतिचार का स्वरूप समझ रहे हैं। ये यहाँ विशेष बात क्या है
कि क्रोधादि कषाय और हास्यादि 9 कषायों के त्याग न करने का नाम अतिचार है। इसकी विशेष चर्चा अभी हम थोड़ी देर बाद और करेंगे। इसके बाद में है व्रत। व्रत किसे कहते हैं? पापों के त्याग का नाम व्रत है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीला, परिग्रह, ये 5 पाप हैं और इन पापों से विरक्त होना उसी का नाम व्रत है। जैसा तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी देव ने कहा है, हिंसा नृत स्त्रिया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति व्रतम। तो जो भी हम व्रत किसे कहते हैं कि प्रतिज्ञा करके जो नियम लेते हैं, तो जो भी नियम लिए जाते हैं वो पापों के त्याग स्वरूप ही होते हैं। इसलिए व्रत अर्थात पापों का त्याग। और ये व्रत 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इस तरह से 5 व्रत हैं। इसके बाद में है शील। शील किसे कहते हैं? सामान्य रूप से हम सभी शील का अर्थ समझते हैं। शील अर्थात ब्रह्मचर्य, स्व-स्त्री संतोष इत्यादि रूप शील का अर्थ हम समझते हैं। लेकिन गोमटसार में शील का अर्थ कहा है पैड़ी, शील, सहावो, यानी प्रकृति, शील और स्वभाव, ये सब एकार्थवाची शब्द हैं। प्रकृति और स्वभाव वो सब शील के एकार्थवाची, शील के ही पर्यायवाची हैं। तो शील का अर्थ है स्वभाव। ये सामान्य रूप से, वहां तो कर्म के संबंध में कहा, कर्मों का अपना अपना स्वभाव। यहाँ सामान्य रूप से सभी द्रव्यों का जो अपना अपना स्वभाव है वो इनका शील है। पर यहाँ किस शील की बात है? जो भावना में कहा है, तो यहाँ शील अर्थात क्रोधादि समस्त कषायों के अभाव रूप जो स्वभाव है, जीव की बात है, जीव की भावनाओं की बात है। तो जीव में जो कषाय हैं, उन कषायों के अभाव रूप स्वभाव का नाम शील है। और देखें तो 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत रूप ये 7 व्रत हैं। ये 7 व्रत भी शील व्रत, शील कहे जाते हैं। धवला में जो परिभाषा दी शील की, व्रतों की रक्षा को शील कहते हैं। इस परिभाषा में जो उपरोक्त 2 परिभाषाएं अभी हमने देखी कि क्रोधादि समस्त कषायों के अभाव रूप स्वभाव और 7 शील व्रत रूप, ये दोनों परिभाषाएं इस इतनी सी परिभाषा में समाहित होती हैं। ये अत्यंत ही व्यापक परिभाषा है। व्रतों की रक्षा को शील कहते हैं। हम देखें कि शील के माध्यम से व्रतों की रक्षा किस प्रकार होती है। व्रतों की रक्षा के 2 साधन हैं। हम कोई भी व्रत लेते हैं अर्थात पापों का त्याग रूप नियम हमने लिया, तो उसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य होता है। व्रत लेके व्रत को बस ले लिया, इतना ही नहीं है। जैसे कि हम गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी की मेंटेनेंस भी हमको करनी पड़ती है, उसी प्रकार ये व्रत हमने लिए हैं तो व्रतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। व्रतों की रक्षा के 2 साधन हैं। पहला है क्रोध आदि के त्याग रूप शील। क्रोध आदि के त्याग रूप शील किस प्रकार से व्रतों की सुरक्षा करते हैं? तो देखिए, अभी जो हमने धवला में अतिचार की परिभाषा देखी थी कि सुरापान, मांस भक्षण, क्रोध आदि कषाय व हास्यादि 9 कषायों के त्याग न करने का नाम अतिचार है। सुरापान, मांस भक्षण कह के समझ लीजिए समस्त व्यसनों को यहाँ ग्रहण किया, और क्रोध आदि कषाय व 9 हास्यादि 9 कषाय, यहाँ ये समस्त कषायों को इसमें ग्रहण किया। और इन कषायों का त्याग नहीं करना, यदि जीवन में कषाय हैं तो अतिचार है ही है। कषायों का त्याग नहीं करना, उसी का नाम अतिचार है। तो जो क्रोधादि के त्याग रूप अपना स्वभाव है, वो क्रोधादि के त्याग रूप स्वभाव अपने आप हमारे व्रतों की रक्षा करता है। इन कषायों के विनाश का नाम वो निरतिचार बना है। एक और हम उदाहरण के रूप में देखते हैं कि क्रोधादि के त्याग हमारे शील व्रतों की रक्षा कैसे करते हैं, वो शील किस प्रकार से हैं। तो आचार्य उमा स्वामी देव ने तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में सबसे पहले ही व्रतों की भावनाओं का वर्णन किया। तो वहाँ सत्य व्रत की भावना का वर्णन करते हुए वे कहते हैं, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्य विचि भाषणम च पंच। तो क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, हास्य का त्याग और भय का त्याग, इनका त्याग करना सत्य व्रत की जो भावना भा रहा है, तो सत्य व्रत की सुरक्षा के लिए वो इनके त्याग की भावना करता है। 5वीं भावना अनुविचि भाषण है, वो शास्त्रानुसार निर्दोष कथन करना। पर यहाँ अभी हमको देखना है क्रोध और लोभ का त्याग कहा और भय और हास्य का त्याग कहा। क्रोध और लोभ कहकर पहली कषाय और अंतिम कषाय लेकर समस्त कषायों को उसमें लिया, और भय और हास्य कहकर समस्त 9 कषायों को लिया। यानी जो सत्य बोलना चाहता है वो यदि
क्रोध में बोल रहा है, कोई व्यक्ति यदि गुस्से में कह रहा है, हंसी में कोई कथन कर रहा है, डर के कारण कथन कर रहा है, तो वो कथन असत्य हो सकते हैं। इसका मतलब है कि उसका जो व्रत है वो व्रत खंडित हो सकता है, वो व्रत सुरक्षित नहीं है। इसलिए व्रतों की सुरक्षा के लिए कषायों का त्याग वो आवश्यक है, और जो व्रतों की सुरक्षा करते हैं उसे शील कहते हैं। तो ऐसा क्रोधादि के त्याग रूप शील, ये अर्थ, ये इससे व्रतों की सुरक्षा होती है। दूसरा अर्थ हमने देखा 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत रूप जो सप्तशील हैं। गुणव्रत 3 होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थदंड त्यागव्रत, ये 3 गुणव्रत हैं। गुणव्रत किसे कहते हैं? जो अणुव्रतों का पोषण करे, अणुव्रतों को गुणाकार रूप से बढ़ाए, उन्हें गुणव्रत कहते हैं। तो अब ये जो गुणव्रत हैं, ये हमारे व्रतों की सुरक्षा कैसे करते हैं? देखिए, दिग्व्रत अर्थात जीवन पर्यंत दशों दिशाओं में आवागमन की मर्यादा निश्चित करना। देशव्रत है उस दिग्व्रत वाली मर्यादा को और संकुचित करना शॉर्ट टाइम के लिए और उसको सीमित करना, वो देशव्रत कहलाता है। तो दिग्व्रत में जो मर्यादा ली है, अब दिग्व्रत में ली गई मर्यादा के बाहर जितने भी जो भी पाप हो रहे हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, उन सब पापों का हमारे मन वचन काया से त्याग होता है। जो भी ये दिग्व्रत लेते हैं उनका वो त्याग हो गया। इसी तरह से जो देशव्रत के अंतर्गत और मर्यादा ली, तो उस मर्यादा के बाहर के पापों का त्याग हो गया। तो ये दिग्व्रत और देशव्रत जो हमने व्रत लिए थे, उस व्रत को और बढ़ा रहे हैं, उसकी और पुष्टि कर रहे हैं। तो इससे हमारे व्रत की सुरक्षा होती है। अनर्थ दंड त्याग व्रत के 5 भेद कहे गए हैं: हिंसादान, पापोपदेश, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमादचर्या। ये सभी व्रत भी, अब एक एक को हम देखें, अभी तो समय की मर्यादा है, हम उतना विस्तार नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम एक एक व्रत का स्वरूप देखें, तो जैसे हिंसादान है, हिंसादान त्याग, हिंसादान तो अनर्थ दंड है और हिंसादान त्याग वो अनर्थ दंड त्याग व्रत है। तो साफ साफ शब्द से पता लग रहा है कि हम हिंसा की वस्तुएं दूसरों को नहीं देंगे। तो इससे हमारा जो अहिंसा व्रत है वो पुष्ट होगा, उसकी सुरक्षा होगी। इसी तरह से दुष्श्रुति आदि है, उसमें खोटी बातें नहीं कहना, नहीं सुनना, तो उससे असत्य आदि और भी कुशील संबंधी जो वार्ताएं हैं उनको नहीं सुनना। तो इस तरह से हम एक एक को देखेंगे। प्रमादचर्या में अहिंसा की पुष्टि होती है। दुष्श्रुति में सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य इत्यादि की मुख्य रूप से पुष्टि होती है। अपध्यान त्याग कहेंगे तो 5 ही पापों के ध्यान का जो विचार, उसका त्याग, वो अपध्यान त्याग है। इस तरह से ये जो गुणव्रत हैं, गुणव्रत हमारे अणुव्रतों की पुष्टि कर रहे हैं, इससे हमारे अणुव्रतों की सुरक्षा हो रही है, इसलिए इनको शील के अंतर्गत लिया। अब है शिक्षाव्रत। शिक्षाव्रत किसे कहते हैं? कि जो मुनिव्रत पालन की शिक्षा देते हैं उन्हें शिक्षाव्रत कहते हैं। शिक्षाव्रत 4 कहे गए हैं। सामायिक व्रत, सामायिक, जब जीव सामायिक करने बैठता है तो सामायिक की प्रतिज्ञा ही ये लेते हैं कि हम चारों दिशाओं में आवागमन की, कहीं जब तक सामायिक अवस्था में है हम कहीं गमनागमन नहीं करेंगे, हमारे शरीर पे जितने वस्त्र हैं उतने वस्त्र, उन सब परिग्रह के अलावा समस्त परिग्रहों का त्याग है। तो ऐसे सारे नियम लेके सामायिक में बैठते हैं। तो उस समय जब जीव सामायिक कर रहा है तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि पाप होने का प्रसंग ही नहीं है। तो सामायिक व्रत के माध्यम से भी हमारे व्रतों का पोषण होता है, सुरक्षा होती है। प्रोषदोपवास में जो उपवास किया जाता है, तो उपवास का अर्थ है आरंभ परिग्रह का त्याग। तो आरंभ का त्याग है ही, यानी अहिंसा व्रत का पोषण, परिपालन है। परिग्रह का त्याग है तो अपरिग्रह व्रत का उसमें पोषण है। और जो प्रोषदोपवास करता है वो ब्रह्मचर्य का पालन भी स्वयं भी करता है। और जब वो इतना करता है, जहाँ एक पाप होता है वहाँ सभी पाप होते हैं, और जहाँ एक व्रत होता है वहाँ सभी व्रत अपने आप होते हैं। तो वो असत्य और चोरी भी उसके जीवन में उस समय नहीं होती है। भोगोपभोग परिमाण व्रत अपने आप में ही अपरिग्रह व्रत का एक, समझ लीजिए, एडिशनल है, सब्स्टिट्यूट है, कि उसमें भी जो भोगोपभोग की सामग्री है, परिग्रह है, उसका परिमाण किया जाता है। और जब उस सामग्री का परिमाण किया जाता है तो अन्य जितनी सामग्री का त्याग किया उसके संबंध में होने वाली हिंसा आदि का भी त्याग अपने आप ही हो जाता है। अतिथि संविभाग व्रत में भी, उसका दूसरा नाम वैया व्रत भी कहा जाता है, उसमें भी हमारी आसक्ति कम होती है, और आसक्ति कम होने से हिंसा आदि पाप अपने आप ही कम होते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो एक हिंसा को ही मुख्य रूप से पाप
बस एक हिंसा ही पाप है, बाकी सारे तो शिष्य को समझाने के लिए वेद किए गए हैं, ऐसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी कहा गया है। तो इस प्रकार जहाँ एक व्रत का पालन होता है वहाँ समस्त व्रतों का पालन हो जाता है। तो हमने इस प्रकार से देखा कि ये जो अनुव्रत और शिक्षा व्रत, यानी ये 3 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये जो 7 हैं इनको सप्तशील कहा जाता है और इनसे हमारे जो व्रत हैं अनुव्रत आदि उनकी पुष्टि होती है। यहाँ शील का अर्थ ब्रह्मचर्य क्यों नहीं लिया? मुख्य रूप से क्योंकि ब्रह्मचर्य जो है वो व्रतों के अंतर्गत शामिल हो ही गया है, व्रतों के अंतर्गत वो शामिल हो ही गया है और उसमें ब्रह्मचर्य अर्थ लेने से केवल एक पर्टिकुलर वही अर्थ ग्रहण होता है, उतना ही शामिल होता है, जबकि इसका जो अर्थ है कि जो व्रतों की सुरक्षा करे वो शील है, वो व्यापक अर्थ है और उसके अंतर्गत ये कषायों का त्याग और सप्तशील भी शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह अभी हम देखते हैं ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इसके लिए उपमा दी है कि जिस प्रकार किला नगर की रक्षा करता है उसी प्रकार ये 7 शील व्रत जो हमारे अनुव्रत हैं उनकी सुरक्षा करते हैं। अब ये शील व्रतेश नतीजा भावना का क्या अर्थ हुआ कि अहिंसादि व्रत हैं और इनके पालन के लिए जो क्रोधादि का त्याग करना किया गया है वो शील है। और इन दोनों में, शील में और व्रत में, नाम क्या है भावना का? शील व्रतेश व नतिचार भावना। शील में और व्रत में अनतिचार रहे, यानी शील में और व्रत में अतिचार ना लग सके, वो निरतिचार उनका पालन हो, तो इन दोनों में जो निर्दोष प्रवृत्ति है, मन वचन काय की निर्दोष प्रवृत्ति, उसका नाम शील व्रतेश व नतिचार भावना है। अब ये जो भावनाएं हैं इसमें अतिचार लग जाते हैं, तो ये तत्वार सूत्र में इनके अतिचारों के संबंध में पूरे ये कुल मिला के 12 व्रत हो गए, 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये 12 व्रतों के 5-5 अतिचार तत्वार सूत्र में बताए गए हैं। अभी समयाभाव के कारण हम उनको यहाँ नहीं ले पाएंगे विशेष रूप से। अब हम देखते हैं कि ये एक भावना, इस एक भावना में समस्त जो 16 यानी शेष जो 15 भावनाएं हैं उस एक भावना में गर्भित है। किस तरह से ये गर्भित हो जाती हैं कि शील व्रतेश नतीचार भावना का पालन जो जीव कर रहा है तो उसके लिए उसको श्रद्धा चाहिए। पहले श्रद्धा हो, व्रतों के प्रति श्रद्धा हो, दीक्षा गुरु के प्रति श्रद्धा हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, श्रद्धा हो, श्रद्धा पूर्वक ही फिर उसको उस व्रतों में बहुमान आएगा और श्रद्धा पूर्वक बहुमान आने के बाद में जो ये व्रत हैं उन व्रतों के अंतर्गत उसको निर्दोष प्रवृत्ति करने की भावना होगी। ये निर्दोष प्रवृत्ति कब होगी? कि जब ज्ञान होगा। जो अगली भावना है, ज्ञान बिना व्रतों में, व्रत तो ले लिया लेकिन ज्ञान नहीं है तो उसमें दोष लगेंगे, लग सकते हैं, तो निर्दोष प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए निर्दोष पालन के लिए ज्ञान का आधार चाहिए। जिसे ज्ञान होता है उसे ही फिर वैराग्य होता है और जिसे ज्ञान और वैराग्य होता है वो अपनी शक्ति के अनुसार तप और त्याग भी करता ही है। और जो इस तरह से तप त्याग करता है वो अपने जैसे ही अन्य जीवों की जो आराधना है, समाधि है, आत्म साधना है, उसमें साधक बनता है और वही जीव स्व और पर दोनों को धर्म में स्थिर करता है, वैयावृत्ति करता है। ऐसे साधक को अरहंत भगवान आचार्य उपाध्याय जो गुरु मुनिराज हैं उनके प्रति और जिनवाणी के प्रति भक्ति की भावना भी सहज ही होती है और ऐसे आराधक जीव से अपनी आवश्यक क्रियाओं में भी चूक नहीं होती है और जो आवश्यक क्रियाओं को निर्दोष रूप से पालता है उसके माध्यम से धर्म की प्रभावना सहज रूप में होती है और जो धर्म की प्रभावना करता है उसे अन्य अपने साधर्मी जनों और धर्म से और साधर्मियों से सहजी वात्सल्य भाव भी होता ही है। इस तरह से इस एक भावना में समस्त भावनाएं गर्भित हैं। हम सभी इन भावनाओं के जो निश्चय स्वरूप है, निश्चय स्वरूप को समझकर और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर अपना मनुष्य भाव सफल करें। इसी मंगल भावना के साथ सादर जय जी। दीक्षा जी, दीक्षा जी आप जुड़ पा रही हैं?
प्रीति जी अगले वक्ता को आमंत्रित कर लीजिए। बहुत ही सुंदर, अब क्या कहना चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ज्योति जी को। आपने देखा बहुत ही कम समय में पीपीटी के माध्यम से, बहुत ही कम समय में बहुत सुंदर विवेचन भाभी जी ने किया। शील व्रतेषु अनतिचार भावना, हमने देखा कि कहीं कोई मतलब कोई विषय बाकी नहीं रहा इस भावना के संबंध में, और किस तरह से इस भावना को बाकी की शेष 15 भावनाओं के साथ जोड़ दिया कि इस एक भावना में पूरी भावनाएं समा जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने देखा ही है भाभी की प्रभावी और बहुत ही अच्छी अध्यापन शैली का। मैं तो क्या कहूँ, मेरी तो गुरु है वो, तो मुझे तो उनके प्रति मतलब बोलने का बहुत भाव भी आता है। चलिए इसी क्रम में मैं अब अगले वक्ता के लिए बुलाना चाहूंगी कुमारी विदुषी अनु जैन जलपतपुर। आपको बताना चाहूंगी कि अनु एक बहुत ही होनहार छात्र है जिन्होंने टोडरमल स्मारक से ही अपनी विदुषी अपनी शास्त्री यहाँ से पूर्ण की है, और अभी आप देख रहे हैं कि मतलब आगे आगे उनकी अपनी पढ़ाई, धार्मिक पढ़ाई चालू है। और अनु का एक और अभी मैं विशेष बताना चाहूंगी, जितने भी ये ऑनलाइन ई शिविर और जो भी अपने कार्यक्रम पाठशालाएं जो भी चल रही हैं, अनु उसमें पूरी तरह से अपना सहयोग दे रही है। ऐसे बहुत ही होनहार छात्र मैं बुलाना चाहूंगी अनु को कि वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करे। अनु जी। सभी के लिए आवाज आ रही है? बोलिए जी। 16 कारण भाय तीर्थंकर जे भये, हर से इंद अपार मेरु पर ले गए, पूजा करि निज धन्य लखो बहु चाव सो, हमहु 16 कारण भावे भाव सो। सभी के लिए जय जिनेंद्र, मेरे अग्रज अनुज और जितने भी यहाँ पर मंचासीन अतिथि और अध्यक्ष, सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र। विशुद्धि स्वरूप 16 कारण भावनाएं हमारी पूर्ण शुद्धता के लिए एक बेस तैयार करती हैं। ऐसी 16 कारण भावनाओं में से चतुर्थ भावना अभीक्षण ज्ञानोपयोग। आप देख सकते हैं कि हर एक भावना में एक विशेष शब्द लगा हुआ है, जैसे दर्शन विशुद्धि। दर्शन हमारी भावना है, लेकिन विशेष शब्द क्या है? विशुद्धि। ऐसे ही विनय संपन्नता, शील व्रतेषु अनतिचार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग। कौन सी भावना है चौथी? अभीक्षण ज्ञानोपयोग। भावना का नाम है ज्ञानोपयोग, परंतु उसमें जो शब्द है, विशेष शब्द है, वो है अभीक्षण। अभीक्ष का मतलब क्या होता है? अभीक्षण अर्थात टू कंटिन्यू, किसी चीज की लगातारता, किसी चीज की निरंतरता, किसी चीज की अनवरतता, वही जब चलता रहे तो उसको कहते हैं अभीक्षण। और ज्ञान उपयोग, ज्ञान उपयोग, ज्ञान मतलब स्वापर का विवेक, और उपयोग के मायने होते हैं उसी ज्ञान में निरंतर लगे रहना, उसी ज्ञान में हमारी चेतना का निरंतर लगा रहना, उसे कहते हैं उपयोग। इस तरह से हम देखें कि मेरी चेतना का 24 घंटे ज्ञान की प्राप्ति में लगा रहना, हमारी चेतना का कितना, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 24 घंटे स्वापर प्रकाशक रूप ज्ञान की प्राप्ति में लगा रहना, उसे कहते हैं वास्तव में अभीक्षण ज्ञानोपयोग। जब हम ये बात सुनते हैं कि 24 घंटे हमारी आत्मा का ज्ञान प्राप्ति में लगा रहना, तो हमारे मन में एक अपने आप प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या वर्तमान में हमारे पास ज्ञान नहीं है जो हमें उसकी प्राप्ति करनी है? ज्ञान तो है हमारे पास, पर अभी हम धन्य नहीं हुए हैं। धन्य होने के लिए हमें क्या करना है? उस ज्ञान में आत्मा को लाना है, इसे कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति। वर्तमान में ये चीज नहीं है। हर जीव के ज्ञान तो है, पर धन्य है वे जिनके ज्ञान में आत्मा है, और इसे ही कहते हैं वास्तव में अभीक्षण ज्ञानोपयोग। बड़े पंडित जी साहब की एक रचना है,
षोडश कारण विंशति का, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में हमें अभीक्षण ज्ञानोपयोग से पहचान कराई है। वेद ज्ञान की रहे भावना तब तक है स्वामी, ज्ञान ज्ञान में होए प्रतिष्ठित शाश्वत सुखदानी। क्या है अभीक्षण ज्ञानोपयोग? अभीक्षण ज्ञान उपयोग तो तब है जब हमारा ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए, जब हमारा ज्ञान वास्तव में ज्ञान में ही स्थित हो जाए, वो है अभीक्षण ज्ञान उपयोग। आपने सुना होगा, शांति पाठ में भी इसी टाइप की एक लाइन आती है, जब लो नहीं सेवलाहूं तब लो देह यह नर पावना। हमको यह देह कब तक चाहिए, मनुष्य भाव हमें कब तक चाहिए? कि जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए तब तक हे भगवान हमें ये मनुष्य भाव मिलता रहे। ऐसे ही जब तक हमें हमारा ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए तब तक हमारे अंदर भेद विज्ञान चलते रहना चाहिए। कब तक? जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए तब तक। उसे कहते हैं वास्तव में अभीक्षण ज्ञान उपयोग। मतलब ये निकला कि ज्ञान का ज्ञान में ही स्थिर हो जाना वास्तव में वही अभीक्षण ज्ञान उपयोग कहलाता है। वास्तव में देखा जाए तो ये जो ज्ञानोपयोग है, ये हमारी चेतना की परिणति है, हमारी चेतना का कार्य है, हमारी चेतना का व्यापार है। परंतु हुआ क्या कि अनादि काल से हम इस मोह माया अज्ञान मिथ्या क्रोध आदि कषाय अभिमान में इतने बेहबल हो गए हैं कि हम अपने अस्तित्व को भूल गए, मानो हमारा अस्तित्व विलय को प्राप्त हो गया है। ये सब इसके कारण से। परंतु अब श्री गुरु हमको उपदेश देते हैं कि यदि अपने अस्तित्व की पहचान करनी है तो अब क्या करना पड़ेगा? अब आपको पठन रूप ज्ञान तो अवश्य करना ही होगा। पठन रूप ज्ञान आप करोगे तो उससे हम अभीक्षण ज्ञानोपयोग की प्राप्ति कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और बात कहना चाहती हूँ कि श्री गुरु ने हमको उपदेश दिया कि पठन रूप कार्य करना, तो क्या पठन रूप कार्य अभी हम नहीं कर रहे, या फिर देखा जाए कि पठन रूप कार्य वर्तमान में तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट लाइफ के लोग कर रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा तो छात्र कर रहे हैं, तो उनको ही अभीक्षण ज्ञान उपयोग की प्राप्ति होना चाहिए। और ऐसा माने तो ये 16 कारण भावना भाने से उनको तीर्थंकर व्यक्ति भी बन जाए, और ऐसे हमारे 24 जो तीर्थंकर हैं वो 24 ना होकर के वर्तमान के सारे स्टूडेंट को तीर्थंकर बन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो पठन रूप कार्य कर रहे हैं। परंतु ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है? बात ये है कि पठन रूप कार्य तो होना, लेकिन कैसा पठन रूप कार्य? कि ऐसा पठन रूप कार्य हो जिससे हमें समस्त द्रव्यों में से मिले हुए पदार्थों में से एक आत्मा का ज्ञान हो जाए। मतलब 6 द्रव्य मिले हुए हैं और हमें भेद विज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा, ये पर। ऐसा पठन रूप कार्य किससे होगा? सहज सी बात है कि ऐसा पठन रूप कार्य शास्त्र अभ्यास से ही होगा। इसलिए जो हम पहले बात कर रहे हैं कि हमें ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित करना है, इसको कहते हैं ज्ञानोपयोग। तो ये वाला ज्ञान उपयोग, निश्चय वाला ज्ञान उपयोग, इस व्यवहार वाले ज्ञान उपयोग, मतलब शास्त्र रूप अभ्यास से ही ये वाला ज्ञान उपयोग हमको हो सकता है। ज्ञान उपयोग जो शास्त्र के माध्यम से होगा, यदि हम शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो हमारा अनुभव बढ़ेगा, हमारा ज्ञान बढ़ेगा। और जैसे ही हमारा ज्ञान बढ़ेगा, जैसे अभी ज्योति जी ने बोला था कि बिना ज्ञान के यदि आप चारित्र पालते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। वही बात मैं कहना चाहती हूँ कि यदि हमने बिना ज्ञान के हम चारित्र करते तो वो गलत होने की संभावना बनती है। कहा भी है, क्या कहा है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है, शायद बड़े पंडित जी ने बोली थी और मुझे याद रह गई। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार स्वयं के नेत्र नहीं हो तो दर्पण किस काम का। हमारे खुद के नेत्र नहीं है तो दर्पण क्या करेगा। वैसे ही यदि आगम रूपी ज्ञान नहीं होगा तो आचरण किसी काम का नहीं है। आचरण कुछ भी काम का नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी इसी बात को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि तत्व ज्ञान के बिना यदि आप महाव्रत आदि भी, छोटे मोटे व्रतों की बात नहीं हो रही है,
तत्व ज्ञान के बिना यदि महाव्रत आदि भी धारण करते हैं जीव तो मिथ्या चारित्र नाम पाते हैं, और तत्व ज्ञान से सहित यदि व्रत आदि का पालन भी नहीं करते तो भी उस जीव को संयत सम्यक दृष्टि नाम प्राप्त होता है। देखो आप ज्ञान की महिमा देखो कि कितनी है इस ज्ञान की महिमा, कि कहाँ तो महाव्रत और कहाँ तो व्रत भी धारण नहीं किए फिर भी उसको सम्यक दृष्टि कह रहे हैं, और इनके चारित्र को मिथ्या चारित्र नाम बता रहे हैं। अकेले पारलौकिक में ही ये बातें नहीं है कि ज्ञान की महिमा बस पारलौकिक में ही, ज्ञान की महिमा आप लौकिक में भी देखिए तो बहुत है। ज्ञान की महिमा लौकिक में भी इतनी ज्यादा है कि यदि आपको ज्ञान हो तो आप सहज सफल हो सकते हैं, यदि आपको ज्ञान हो तो आपको कभी भी धोखा नहीं मिल सकता है। एक बूढ़ी माँ होती है, वो एक मंदिर के बाहर बैठ करके भीख मांगती है। एक संत जी बाहर आते हैं और उनसे कहते हैं आपका बेटा इतना लायक नहीं है क्या जो आपको 2 वक्त की रोटी ना खिला सके। तो माँ कहती है कि बात तो ऐसी है कि बेटा चला गया परदेश और थोड़े टाइम पहले मेरे पति की हो गई डेथ, पति मर गया, देहांत हो गया, और जितने वो पैसे रख के गए थे वो सारे खर्च हो गए। अब नौबत आ गई भीख मांगने की। बोले कि आपका पति आपका बेटा आपको कुछ वहां से भेजता नहीं है क्या? बोले भेजता तो है, एक रंगीन सा कागज भेजता है। आप सोच रहे होंगे 2000 का नोट होगा, नहीं, यहाँ 2000 के नोट की बात नहीं है, यहाँ उससे बढ़कर के कुछ और है। क्या है? वो बोलते क्या भेजता है आपका बेटा? बोले हमारे घर में हमने उसको चिपका के रखा है, आप आओ तो देख लो। वो संत जी उनके घर पे जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ वो रंगीन कागज कोई 2000 का नोट नहीं था, अपितु 50-50 हजार के 10 ड्राफ्ट बैंक ड्राफ्ट उसके दीवार पर चिपके हुए थे। अब मैं आपसे पूछती हूँ क्या वो बूढ़ी अम्मा भीख मांगने के लायक है? क्योंकि वो हो गई है नहीं, क्योंकि उसको उन ड्राफ्ट की महिमा नहीं थी, उन ड्राफ्ट का ज्ञान नहीं था कि ये ड्राफ्ट है। वो क्या सोच रही थी ये तो रंगीन कागज है, परंतु वो 50-50 हजार के बैंक ड्राफ्ट थे। यदि ये ज्ञान उसको हो जाता तो क्या वो आज भीख मांगती? बिल्कुल नहीं मांगती। मतलब क्या निकला कि ज्ञान नहीं है तो उसका जो चारित्र, उसका जो आचरण है वो कितना विपरीत परिणमन कर रहा है कि उसको भीख मांगनी पड़ रही। यदि उसी चीज का ज्ञान होता तो वो भीख मांगने नहीं बैठती, वो उन ड्राफ्ट को ले जाती और पैसे ले लेती। यही सेम कंडीशन आज हमारी हो रही है। क्या कंडीशन हो रही है हमारी? कि हम जिनवाणी हमें हमारे गुरुओं से प्राप्त हो गई, और 1-2 नहीं बल्कि जिनवाणी का भंडार प्राप्त हो गया है, परंतु हम उनको घर में सजा करके अलमारी में रखे हैं। उनको रोज पूजन भी करते हैं, उनकी आरती भी करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ क्या आप रोज यही कार्य करते रहेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? आपका आचरण सुधर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इतना तो हो सकता है कि आप हमारे जिन शास्त्र हैं उनकी आप पूजन करोगे, भक्ति करोगे तो आपको संसार में पुण्य बंधेगा और अच्छे अच्छे भव मिल सकते, परंतु मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष होगा उसके ज्ञान करने से, उन शास्त्रों का अध्ययन करने से, उन शास्त्रों का अभ्यास करने से। और नहीं करोगे तो संसार में 84 लाख योनियों में भ्रमण करोगे और दुख को प्राप्त करोगे, बस सेम उस बूढ़ी अम्मा की तरह। ऐसे ही इस ज्ञान की महिमा को गाते हुए हमारे दौलत राम जी ने 6 ढाला में क्या लिखा है? ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ये कैसा है ज्ञान? ये ज्ञान ऐसा है कि इसके जैसा अन्य कोई सुखी करने वाला जगत में नहीं है। यदि ये प्राप्त हो गया तो आपके जो मुख्य 3 दुख के कारण है, जन्म जरा और मृत्यु, ये सभी नष्ट हो जाते इस ज्ञान से। एक और मुख्य बात ये कि इस ज्ञान से केवल हमें पारलौकिक सुख मिलता हो ऐसी बात नहीं है, इस ज्ञान से हमको लौकिक में भी आनंद की प्राप्ति होती है। आप किसी सभा में बैठे हो और आपको ज्ञान हो, और सभा में जो मंचासीन हमारे विद्वान बैठे हो वो कोई प्रश्न करे और आपको वो प्रश्न का उत्तर आता हो, आप फटाक से हाथ ऊपर करते हैं। क्यों? ज्ञान के बल पर। और फिर आप उसका आंसर दे देते हैं तो आपको अंदर में जो आह्लाद, अंदर में जो एक आनंद होता है उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो लौकिक आनंद की बात है। मैं पूछती हूँ कि आपके बाजू में एक करोड़पति व्यक्ति बैठा है, क्या उसको वो आनंद आता है जो आपको उस टाइम पर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि आपने उसका उत्तर दिया है, आपको उसका ज्ञान है, इसलिए आपको वो आनंद आता है। ऐसे ही ये तो हुई लौकिक की बात।
पारलौकिक वाला ज्ञान भी जिस जीव को होता है, उसके सामने कोई भी परिस्थिति बन जाए, लेकिन उसके अंदर में उस चीज को लेकर के भेद विज्ञान चलता रहता, उस चीज को लेकर के तत्व निर्णय चलता रहता, और उसके बल पे वो अनंत सुखी उस टाइम पर अपने आप को अनुभव करता है। इस ज्ञान को ही परम तप भी कहा है। ध्यान होगा आपको, स्वाध्यायः परमम तपः, और ये स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त होता है। वहां पंडित दौलत राम जी ने कहा है कि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति से सहज टरे थे। मतलब कि जो करोड़ों वर्ष तक जीव तप तपता रहे और उसके बाद वो कर्मों की निजरा होती है, ज्ञानी की एक क्षण में हो जाती है। इसका मतलब इससे बड़ा तप और कौन सा, क्योंकि वो तो बाहरी तप कर रहा है ना, और ये क्या है, ज्ञानी है, इसका अंतरंग तप चल रहा है। अंतरंग स्वाध्याय है, वो अंतरंग तप है, इसलिए इसको परम तप भी कहा। इस ज्ञान की महिमा देखिए आप, क्या क्या इस ज्ञान की महिमा। और देखें तो हम आचार्य अमृतचंद्र देव ने समय सारची में इस ज्ञान की महिमा गाते हुए इसको कहा है, सर्व समाधान कारण ज्ञान ही अहो। सभी समस्याओं का समाधान इस ज्ञान को वहां पर बताया गया है, और एक बहुत सुंदर उदाहरण देकर के वहां समाधान करते हुए बताया है कि जैसे किसी का धोबी के यहाँ से कोई व्यक्ति किसी दूसरे का वस्त्र लेकर के आ जाए भूल से, और उसको ओढ़ करके सो जाए, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति जिसका वो वस्त्र था वो आए और इसका वस्त्र खींच दे, बोले ये हमारा है, बहुत बार कहने पर उसके कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, वो कहता रुको अभी सावधान हूँ, मैं देखता हूँ ये किसका है, मुझे बहुत सारे चिन्ह पता है अपने वस्त्र के, यदि मैं उन चिन्हों से अपने वस्त्र की पहचान करूंगा, मेरा होगा तो मैं रखूंगा, तुम्हारा होगा तो तुम रखोगे। वो बहुत सारी चिन्हों से अपने वस्त्र की पहचान करता है और कहता है ये वस्त्र मेरा नहीं, तुरंत त्याग देता है, बोला ये वस्त्र आपका है। क्यों उसने छोड़ा, क्यों उनकी इस लड़ाई का समाधान हुआ, एकमात्र उस ज्ञान से कि ये वस्त्र मेरा नहीं है, ऐसा उसको ज्ञान हो गया तुरंत ही, और उसने वो वस्त्र छोड़ दिया। इसीलिए वहां पर कहा है कि ज्ञान ही सर्व समाधान कारण है, ज्ञान में ही त्याग होता है, ज्ञान को ही प्रत्याख्यान कहा है। और भी अनेक बातों से अमृतचंद आचार्य ने कहा है कि ज्ञान कैसा है, बोले भेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धा ये किलकेचना, असह्य भाव तो बद्धा, बद्धा ये किलकेचना। मतलब ज्ञान से ही जितने जीव अभी मोक्ष जा रहे हैं, भविष्य में जाएंगे और जा चुके हैं, ये सब एकमात्र भेद विज्ञान का फल है, और जो जीव बंधे हुए हैं वो सब एकमात्र भेद विज्ञान के अभाव से ही बंधे हुए हैं। कितना महात्मा कि मोक्ष तक इस ज्ञान की ही महिमा हो रही है, मोक्ष तक ये ज्ञान हमें पहुंचाने वाला। इसी टाइप की बात टोडरमल जी ने भी कही है, उसको भी लघु समय सार कहा है 6 डाला को, वही बात कही है, जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तने मुनिनाथ कहे हैं। मतलब कि जो जीव पूर्व में मोक्ष गए हैं, वर्तमान में जा रहे हैं और भविष्य में जाएंगे, ये सब किसकी महिमा है, ज्ञान की महिमा है। ज्ञान की तो इतनी उत्कृष्ट महिमा है कि ये एक बार जीव को प्राप्त हो जाए तो उस जीव को कभी कोई दुखी करने में समर्थ नहीं हो सकता। ये तो हुई हमारे जैन दर्शन से संबंधित ज्ञान की महिमा। अब मैं आपको बताती हूँ कि नीति शास्त्रों में भी ज्ञान की कैसी महिमा गाई है। आपने सुना होगा, न चौर्यहारम न भ्रातिभाज्यम न राजहारम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते विनित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। वहां पर चूंकि ज्ञान को विद्या कहा है, परंतु वो ज्ञान ही समझना। क्या कहा, आपका जो धन है वो तो उसको चोर चुरा सकते हैं, उसको भाइयों में बांटा भी जाता है, उसको राजा हड़प लेते हैं, उसका भार भी होता है, और वो खर्च करो तो घट भी जाता है। परंतु ये ज्ञान रूपी धन ऐसा धन है, इसको ना तो चोर चुरा सकता है, ना तो भाइयों में बांटा जाता है, ना तो इसको राजा हड़प सकता है, और ना ही इसका कोई वजन होता है। और इसके एक विपरीत महिमा देखो कि ये जितना खर्च करो उतना बढ़ता जाता है, मतलब जितना लोगों को आप दो आपके ज्ञान में उतनी वृद्धि होती, ऐसे इस ज्ञान की महिमा है। साथ में एक और बात नीति शास्त्रों में कही है, बोले कि व्यक्ति
उम्र से बूढ़ा नहीं होता, ना ही उम्र से जवान होता है, तो फिर किससे बूढ़ा और जवान? अभी तक तो हम यही सुनते आते थे कि उम्र हो गई, बूढ़े हो गए। वहां कहा है यदि आपको ज्ञान प्राप्ति करने में आप सतत लगे हुए हैं तो आप कभी बूढ़े नहीं हुए हैं, और आपने ज्ञान प्राप्ति करना छोड़ दिया तो आप बूढ़े हो गए। भले आपकी उम्र 25 साल ही क्यों ना हो, आप बूढ़े हो गए क्योंकि आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर। ऐसी इस ज्ञान की महिमा है, इसने हमको बूढ़ा भी बना दिया यदि प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो, और प्राप्त कर रहे हैं तो बूढ़े होते हुए भी जवान है। क्या गजब महिमा इस ज्ञान की बताई हुई है। अंत में मैं आप एक को विशेष बात बतानी चाहती हूँ, और वो विशेष बात बता के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ज्ञान अभ्यास करो मन माही, ताके मोह महात्म नहीं। ज्ञानाभ्यास करो, कैसा करो? पठन रूप करो, सुनन रूप करो, वाचन रूप करो, कि अनुप्रेक्षा रूप करो? कैसे करो? बोले कि आप ज्ञान ऐसा करो या ना करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब अनपढ़ रह जाना दिक्कत की बात नहीं है। यदि विश्वास नहीं होता तो सिद्धूति मुनिराज को देख लो। दूसरी बात कही तो फिर हम बहुत सारा पढ़ लें तो हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। बोले वहां पर दिक्कत की बात कैसी है? यदि आप सोचते हो कि बहुत सारा पढ़ लें और बहुत सारा उल्टा सीधा कुछ भी पढ़ लें तो आपको विश्वास नहीं होता है, तो आप मारीची के जीव को देखिए। अनपढ़ रहना दिक्कत की बात नहीं है, ज्यादा पढ़ के गड़बड़ पढ़ लेना वो दिक्कत की बात है। और उदाहरण मैंने आपको बताया, क्योंकि वहां पर ज्यादा पढ़ लेने से भी भेद विज्ञान नहीं हुआ और कुछ नहीं पढ़ने से भी भेद विज्ञान हो गया। तो वास्तव में महिमा किस चीज की? उन शास्त्रों की महिमा तो है, क्योंकि वो ही हमको भेद विज्ञान कराएंगे। परंतु जब भी हम शास्त्र स्वाध्याय करें तो हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि उसमें हमें स्वापर का हित देखना चाहिए, स्वापर का चिंतन देखना चाहिए, स्वापर का विवेक होना चाहिए। ये है वास्तव में भेद विज्ञान, यही है वास्तव में अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, कि हम जो भी पढ़ें उसमें एकमात्र यही लक्ष्य रखें कि इसमें मेरा और पर का क्या मुझे निर्णय हो रहा है, कैसे मैं स्व और पर का निर्णय कर सकता हूँ, कैसे मैं स्व और पर को भिन्न जान सकता हूँ। ये बात वहां पर मुख्य रखनी चाहिए। इसलिए कहा है हर कार्य तो आपको समय समय पर करना है, जब जिसका टाइम आए तब करो, परंतु भेद विज्ञान हर समय करो, उसको कभी भी मत छोड़ो। ये आपको मोक्ष तक ले जाने वाला है। भाऊ सुनिरंतर भेद ज्ञान, जासो पाऊं शिव पद महान। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनु जी को। आपने बिल्कुल अपने नाम के अनुसार ही शास्त्रीय शब्द का उपयोग करते हुए समग्र जन शासन को आपके इस 20 मिनट में आधार बना दिया। आपने अनेक जैन ग्रंथों तथा नीति शास्त्रों सभी का उपयोग करते हुए आपने बहुत ही अच्छी ज्ञान की महिमा का प्रस्तुतिकरण किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके व्यक्तित्व की सारभूत मैं 2 लाइनें कहना चाहती हूँ। काले पाठ स्वतो ध्यानम, शास्त्रे चिंता गुरो नति, यत्रोपदेशना लोके, शास्त्र ज्ञानोपयोग्यता, शास्त्र ज्ञानोपयोग्यता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारी आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को बुलाना चाहती हूँ। ये किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। आप छैडाला विषय की आप हमारी प्रेरणादायी हैं। आप छैडाला वर्षों की उच्च कोटि की अध्यापिका हैं। अनेक वर्षों से आप छैडाला विषय को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रही हैं, करीब 40-45 इयर्स से। और अभी भी आज सुबह मैंने कॉल किया तो मुझे पता चला अभी भी आपकी छैडाला विषय पे कक्षाएं जारी हैं। आप हमेशा से ही प्रेम और वात्सल्य की मूर्ति रही हैं। जैसा प्रीति दीदी ने स्टार्टिंग में बताया कि आप किस 1000 से भी अधिक बच्चों की माँ हैं। जैसा दीदी ने बोला आप बिल्कुल वैसी ही हैं। सच में स्मारक में आए हुए अनेक विद्यार्थी और सभी विद्यार्थी आप में अपनी माँ की झलक देखते हैं।
माँ की ममता पाते हैं और आप भी धर्मी सौगो वत्स प्रीति सम की उक्ति चरितार्थ करती हैं। आप समस्त स्मारक के विद्यार्थियों तथा विद्यार्थियों के परिजन आदि सभी के लिए मदर टेरेसा हैं। मेरे लिए भी आप मदर टेरेसा हैं। तो ऐसी आदरणीय बड़ी बाई को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और प्रेम पूर्ण वात्सल्य से हमें फिर सराबोर कर दें। आइए बाई। पाप पुण्य सब नाश ज्ञान रान करेगा। सबसे पहले गुरु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने ये 16 कारण की पुष्टि रखी है। आयोजन बहुत बढ़िया है। तो जिसको ऐसा समझ में आया 16 कारण का ज्ञान होना चाहिए सबके लिए। 16 कारण भावना क्या है, कैसी है, इसका क्या फल है, क्या स्वरूप है, ये ऐसा सोच करके और उन्होंने ये गोष्ठी का आयोजन रखा। ये बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 16 कारण भावना के बारे में बता रही थी। 16 कारण भावना क्या है, भावना का स्वरूप क्या है। चिंतन, बार बार चिंतन करना का नाम भावना। 12 भावना हो या 16 कारण हो। 16 कारण के बारे में, 12 व्रतों के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा विस्तार से बताया है। क्या है 12 भावनाएं, क्या है, कौन कौन सी है, इनका क्या स्वरूप है, अनंत दंड किसे कहते हैं और अनंत दंड व्रत में क्या अंतर है। अनंत दंड और अनंत दंड व्रत में 12 व्रतों में जो दोष लगता है तो अत्याचार कहते हैं। वे 12 व्रतों में जो रूप से नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, वो अन्याचार है। बहुत अच्छा दिया आगम के आधार से भी अनु ने भी काफी अच्छा बताया हुआ है। ज्ञानाभ्यास करें मन माही ताकि मूल महा। ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है और जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक उसका चारित्र भी व्यर्थ है। ज्ञान सम्यक दर्शन पूरक होता है। सम्यक दर्शन और ज्ञान चारित्र जो क्रिया है वो सब सम्यक क्रिया। तभी ये आज 16 कारण भावना के बारे में अपन व्रत भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। पर कभी ऐसा विचार आना चाहिए कि 16 कारण क्या है। 16 कारण की पूजन कर लो, 16 कारण का व्रत कर लो, 16 कारण की मन, 16 कारण क्या है। 16 कारण 16 कारण क्या है, किसके कारण है। ये 16 प्रकार के जो शरीर है वो किसके कारण है, तब विचार करना चाहिए। वास्तव में पूजन जो करते हैं अपन तो 16 कारण की पूजा नहीं है। नाम तो यही लेते हैं, कहते भी यही है, पर जो 16 कारण भावनाओं को भा करके अरहंत पद प्राप्त किया है वो वास्तव में वो अरहंत पद जिससे प्राप्त हुआ है। दरस विशुद्ध दरस 16 तीर्थंकर पद पाए। 16 कारण भावना को भा करके इन्होंने तीर्थंकर पद प्राप्त किया है। ऐसे उस अरहंत भगवान की। दूसरा ये विचार आता है बार बार कि हम व्रत भी कर लेते हैं, 16 कारण के उपास भी कर लेते हैं और उद्यापन भी कर देते हैं। उद्यापन का समझ में नहीं आता क्यों, पढ़ लिया हमने पुस्तकों में, कथाओं में, ये हमारे 16 कारण जो हम कोई भी व्रत करते हैं ये उतने साल के व्रत पूरे हो जाएं तो उसका उद्यापन कर दो। उद्यापन क्या है, ये जो कुछ सामग्री वगैरह बताई है, क्रिया बताई है, उसके आधार से उद्यापन कर दो और छोड़ दो। अब किसी की वो उद्यापन में शक्ति नहीं है
पूरा कारण तुम्हारे पूरे हो गए हैं, 10 लक्षण पूरे हो गए, रत्नात्रय पूरे हो गए। अब ये जो यदि ऐसा उद्यापन का जो विधि बताई है कि ऐसा करो शास्त्रों में, तो फिर ये बड़े लोगों का, धनाढ़ लोगों का, पैसे वाले लोगों का व्रत हो जाएगा। गरीब जो व्यक्ति है वो तो नहीं दे सकता इतने बर्तन दो, इतने कार बांटो, इतने शास्त्र छपाओ। ये जो क्रिया है ये साधारण आदमी की शक्ति के बाहर है। तो फिर उन्होंने और आगे कह दिया कि उद्यापन की शक्ति न हो तो दोनों व्रत कीजिए। यदि तुम उतने साल तक का व्रत किया है और उद्यापन की शक्ति नहीं है तो दोनों व्रत करो। तो विचार करो एक एक भावना में क्या लिखा हुआ है, उसका क्या फल है। जो अरहंत भगत मन आने, तो जन विषय कसाय न जाने। मैंने जो अरहंत भगवान की भक्ति करता है उसके विषय और कसा, जो भी ज्योति ने समझाया ना आगम के आधार से, उसने बहुत अच्छा विस्तार किया है। ये विषय कथा कैसे रह सकती है? जिसकी अरहंत के स्वरूप को समझा है, उनकी हम पूजन करते हैं, व्रत वगैरह करते हैं, तो उनका स्वरूप एक एक भावना का, एक एक सूलका की भावना का विचार करो कि ये भावना क्या है, इसका क्या फल है। और हम करते जा रहे हैं, व्रत कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, व्रत कर लिए। तो एक और पद्धति कर्म दहन विधान, माने विधान कर लिया या व्रत कर लिए, उपवास कर लिया, उससे कर्मों का दहन हो जाएगा क्या? अभी उन्होंने बताया ना कि उन्होंने कहा कि चेहरे को कैसे देखें, क्या करें। तो ये विचार करना चाहिए पहले कि हम ये व्रत क्यों कर रहे हैं और व्रत क्या चीज है और व्रत कब किए जाते हैं। संयम, चारित्र, तो हमें आत्मा का अनुभव हुआ कि नहीं, आत्मा का भेद ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ, कि हम करते चले जा रहे हैं क्योंकि हमें तो धर्म करना है। और ऐसा आ जाएगा कि पूरे ये व्रत कर लो, ये भाव, ये उपवास कर लो, धर्म हो जाएगा। पर धर्म क्या चीज है? वीतराग स्वरूप का नाम धर्म है, आत्मा के स्वरूप का रमन का नाम धर्म है। और हमने स्वभाव को धर्म मान लिया, वो तो आश्रम में धर्म माना है, जबकि धर्म तो संबर पूर्वक होता है, उस संबर का हमको पता नहीं है। तो ये जो 16 कारण भावनाएं हैं, इनका एक एक पद का भाव ख्याल में आना चाहिए। वास्तव में हम तो रात चलते जा रहे हैं, धर्म के नाम पे सब करते जा रहे हैं। जो संसार का कारण क्या है, मोक्ष का कारण क्या है, संसार की प्राप्ति कैसे होती है, और ये संसार का अभाव कैसे हो, और वो हम सुखी कैसे हो, इसका कभी विचार नहीं करते हैं। और धर्म के नाम पर हम सब क्रियाएं करते जाते हैं। जो स्वभाव होता है उसको धर्म मान करके हम संतुष्ट हो जाते हैं, पर वास्तव में हमारा बहुत बड़ा धोखा है। कभी विचार किया आपने कि जो संसार का कारण है, इससे संसार की प्राप्ति होती है, उसके लिए 30 दिन हम व्रत करते हैं। 1 महीने के होते हैं ना 16 कारण, तो 30 दिन करते हैं। और जिससे स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होती है, हम सुखी होते हैं अनंत काल के लिए, उसके लिए 3 दिन रत्नात्रय। ऐसा क्यों? जो स्वभाव पूर्वक है, स्वभाव रूप है, उसके लिए तो हम 30 दिन करते हैं धर्म मान करके। और जो साक्षात धर्म है, सम्यक दर्शन ज्ञान का, वो मोक्ष की प्राप्ति होती है, उससे हम सुखी होते हैं, अनंत काल के लिए निराकुल होते हैं, उसके लिए कुल 3 दिन। रत्ना विचार के ऐसा क्यों? ये 3 दिन क्यों दिए हैं? रत्नात्रय के लिए 3 दिन और 16 कारण के लिए 30 दिन। एक दादा कभी कभी उदाहरण देते थे, तो दादा उदाहरण एक देश लागू होता है, गलत अर्थ मत लगाना, कि कोई देश के यहाँ कुछ प्रोग्राम हुआ, खुशी हुई, तो उसने क्या किया, कोई पंडित को भी बुलाया और एक गाने वाली को, नाचने वाली को डांस वांस करने के लिए बुलाया। तो तुमको तो ये मालूम है कि पंडित के लिए तो तालियां भी नहीं छुटती है, और हंसना उठना तो दूर रहा।
और जो डांस करते हैं, नाचते करते हैं, उनकी लिए ताली भी ठुकती है, पैसे भी फेंकते हैं और बहुत आनंद भी आता है। और पंडित के प्रवचन में, व्याख्यान में आत्मा परमात्मा का की बात बताने वाले पंडित को तो कोई सुनने में भी रुचि नहीं लेता, और जितनी भी बैठे हैं उनको कुछ आनंद नहीं आया। तो जब उसका विदाई हुई, पैसा दिया, तो वो विद्वान को, धनीराम था, विद्वान को तो उन्होंने 30 रुपए दिए, और जो नाचने गाने वाली थी उसको 300 रुपया दिए। तो लोगों ने देखा तो कि ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, फूटी आंख विवेक की, फूटी आंख विवेक की कहा करे जगदीश, जगदीश भगवान, फूटी आंख विवेक की कहा करे जगदीश, कंचनिया को 300, वो नाचने वाली कंचन नाम था, कंचनिया के 300 और धनीराम को 30। अब समझ लेना क्या, फूटी आंख विवेक की कहा करे जगदीश भगवान, क्या करे इसके लिए? धनीराम को 300 दिए, और जो आत्मा की बात सुनाने वाला था उसके लिए 30 रुपया। तो जो साक्षात इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, अनंत काल के लिए जो सुखी होने का जो माध्यम है, उसके लिए 3 दिन दे दिए, रत्नात्रा के लिए 3 दिन, और जो आत्मा भाव है, भले तीर्थंकर को भी हो भाव, पर है तो संसार का कारण, आत्रा शुभ भाव है, वितराग भाव तो नहीं है, शुद्ध भाव तो नहीं है, पर उसके लिए 30 दिन दिए। एक विचार करने की बात है, हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, विधान करते हैं, क्यों करते, किसके लिए करते हैं? जब तक वास्तव में अपने आत्मा की अनुभव की बात छोड़ो, आत्मा की रुचि पूर्वक ये कार्य करें कि ये सब जो क्रिया है वो शुभ भाव है, धर्म की सीढ़ी तो है, मोक्ष की सीढ़ी तो हो सकता है ये शुभ भाव, पर वो मोक्ष नहीं हो सकता। उस पर चल करके हम अपने स्थान को पहुंच सकते हैं, सीढ़ी माध्यम हो सकती है धर्म की, पर वो धर्म नहीं हो सकता। पर हम धर्म मान करके करते हैं, जितने भी करते, रत्नात्रय करें, 16 कारण करें, अष्टांगा करें, 10 लक्षण करें, धर्म मान के करते हैं। अब धर्म तो क्या चीज है, पहले उसको तो वो अभी बताया उन्होंने, स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय ही परम सत्य है। तो स्वाध्याय से भी हमारा सर्व समाधान, हमने बोला ना, ज्ञान ही सर्व समाधान कारण, ज्ञान ही एक प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो जब तक हम स्वाध्याय नहीं करें, तब तक वास्तव में हम उनके स्वरूप को नहीं समझे, उनका कारण क्या है, रत्नात्रय क्या है, 10 धर्म क्या है, हो गया परिश्रम, हो गया 10 धर्म कर लिए, उत्तम क्षमा माधव नाम याद कर लिए, माला भी ले ली, पूजन भी कर ली, पर ये क्या चीज है, शाश्वत है कि त्रैकालिक है कि तात्कालिक है, और क्यों ऐसा नाम दिया गया, उसका विचार नहीं करते हैं। और जो हमारे बाप दादा करते आए हैं उसी पर हम अपने करते जा रहे हैं। पर उसने अभी छंद बोला ना उन्होंने, ज्ञान समान नयान जगत में सुख को कारण, क्यों ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। क्या करना फिर रोग को निवार, जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग को निवारण माने दूर करने के लिए क्या करना, ताते जिन बर कथित तत्व अभ्यास करीजे, इसलिए ताते जिन बर कथित तत्व अभ्यास करीजे, जिन वाणी का अभ्यास करना, संशय ते भ्रम मोह त्यागे आपो लखेली। जब तक अपने आत्मा की रुचि नहीं हो तब तक के वास्तव में बाहर जो भी अपन करते हैं सब शुभ भाव है, और उससे आत्मा की प्राप्ति नहीं। आत्मा की प्राप्ति जब होगी जब आत्मा की रुचि हो, और आत्मा की रुचि को लक्ष्य में लेकर के
हम जो भी क्रिया करें वो धर्म के खाते में तो नहीं जाएगी, जाएगी तो स्वभाव में जाएगी, पर ये स्वभाव से परिणामों की निर्बलता रहती है, कसायों की मिलता रहती है। तो हमें आत्मा के स्वरूप को समझने का वो एक माध्यम है, पर फिर भी मानना ये धर्म नहीं है। साधन हो सकता है पर साध्य नहीं है। यही सब स्थूल कारण भावना का ये पाप पुण्य का नाश कर ज्ञान भान कर सूर्य प्रकट हो जाता है तो पहले असुख छूटता है, तो बाद में सुख आपको छोड़ना नहीं पड़ता है, पाप छूट जाता है। जब वो आगे बढ़ता है, अपने स्वरूप की आराधना करता है, उसमें लीन होता है, पाप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है। इसलिए कोई उसको गलत अर्थ लेकर के सुखद नहीं हो, ये सुखदता नहीं बरतना कि स्वभाव धर्म नहीं है तो फिर कल से हम व्रत नहीं करेंगे, उपवास नहीं करेंगे, उसके बिना तो कोई काम होगा भी। इतना तो जरूर है, कथा की मत्ता होती है, इंद्रियों पर भी दमन होती है, और आगे उसका परिणामों की निर्बलता होने से वो आत्मा में रुचि भी कर सकती है। आत्मा को समझने गलत अर्थ नहीं लेना और सुछंद नहीं माना है। यही स्थूल कारण भावना का स्वरूप समझ करके सब लोग सुखी हो, यही मेरी मंगल भावना है। आदरणीय भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें दो बातें बहुत विशेष बताई। एक तो ये कि हमें 3 दिन ही क्यों काफी हैं, रत्नात्रय जैसे 3 दिन के होते हैं और 16 कारण 30 दिन के होते हैं, तो शुभ भाव के लिए 30 दिन क्यों, और रत्नात्रय जो मोक्ष की प्राप्ति का सीधा मार्ग है उसके लिए 3 दिन ही क्यों। तो आपने बहुत अच्छी 2 लाइनें कही। फूटी आंख विवेक की, कहा गए जगदीश, कंचनिया को 300 और धनी राम को 3। बहुत ही सुंदर। और एक हमें भी भेद विज्ञान की प्राप्ति हो, उसके लिए आपने हमें मंगल आशीष दिया। अब इस मंगलमय कार्यक्रम के लिए संगोष्ठी में आदरणीय हमें छोटे दादाजी, आदरणीय अभय जी देवलाली, आदरणीय राकेश जी, स्वर्णलता जी, संयम जी नागपुर, आदरणीय राजकुमारी जी दिल्ली, आदरणीय राजकुमार जी उदयपुर, आदरणीय अरुण जी सागर, सभी का बहुत मंगल आशीष। आदरणीय ब्रह्मचारी आरती दीदी का भी हमें मंगल आशीष प्राप्त हुआ है, और यही इस कार्यक्रम की मंगलमय सफलता का सूचक है। अब अधिक विलंब नहीं करूंगी, एक इम्पोर्टेंट बात और कहना चाहूंगी कि आदरणीय अजित जी अलवर, गणतंत्र जी, विनीत भैया, संजय जी एवं प्रीति दीदी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा। गलतियां अवश्य हुई होंगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आभार प्रदर्शन के लिए मैं आदरणीय रागिनी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और आभार प्रदर्शन करें। रागिनी जी। हाँ, सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद बहन श्री दीक्षा जी। 8 दिवसीय 16 कारण भावना की अनूठी और रोचक संगोष्ठी का आज, हेलो आवाज आ रही है? जी आ रही है। संगोष्ठी का आज द्वितीय दिवस पूर्णता की ओर है। आज हमने शील व्रते सुनतिचार और अभिक्षण ज्ञान उपयोग भावना के स्वरूप को जाना। हमारी आज की इस गोष्ठी की अध्यक्षता हमारी सबकी, हम सभी को आशीर्वाद, हमेशा आशीर्वाद बिखेरने वाली, जो स्नेह और वात्सल्य की मूर्ति है, हम सभी की प्रिय हैं, ऐसी हमारी आदरणीय बड़ी मम्मी को मेरा चरण स्पर्श। और उनके आज की इस अध्यक्ष भाषण में हमने जाना कि स्वभाव आत्मा के स्वरूप के को जानने का माध्यम है, और उस माध्यम को जानने के बाद ही हम अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अध्यक्ष भाषण के लिए हम हमारी आदरणीय बड़ी मम्मी का बहुत 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 आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। इसी के साथ साथ आज के हमारे वक्ता, उनका तो हम क्या कहें,
हमारी ज्योति जी सेठी जयपुर, जिन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके पीपीटी के थ्रू बहुत ही सुंदर पीपीटी के माध्यम से हमें शील व्रतेश अनुचार भावना को स्पष्ट करवाया, प्रस्तुत किया और उसको स्वरूप बताया। ठीक इसी प्रकार अनुश्री दलपतपुर, आपकी तो शैली के आत्मविश्वास आत्मविश्वास के साथ आपने अपने बात को, अपने विषय को, आपकी जो अविचल ज्ञान जो भावना थी उसको प्रस्तुत किया। उस हेतु आप दोनों ही आज के वक्ताओं को मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ। आज के कार्यक्रम को जो सुचारू रूप से चलाने हेतु जिन्होंने बहुत ही स्पष्ट और सुव्यवस्थित तरीके से संचालन किया, ऐसी हमारी प्यारी छोटी बहन दीक्षा जी आरोन को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ साथ हमारे समस्त गोष्ठी को सुनने वाले समस्त विद्वत्गण और मेरे समस्त श्रोताओं का भी मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। हमारा कार्यक्रम आज का अध्यक्षीय भाषण के माध्यम से यही पूर्ण होता है। कल के लिए मैं आप सभी को सूचित कर दूं कि कल पुनः हम 8 बजे इसी समय पर पुनः आगे की 2 भावनाओं को लेकर गोष्ठी प्रारंभ करेंगे, जो हमारी श्रीमती कुसुम जी चौधरी किशनगढ़ की अध्यक्षता में कल की गोष्ठी होगी। और हमारे कल की जो 2 भावनाओं का स्वरूप बतलाने वाली 2 वक्ता हैं वो हैं शाश्वत स्तुति जी सागर तथा सुश्री पूजा जी शास्त्री लूड़दा। इसी तरह हम सभी अब जिनवाणी स्तुति के लिए हाथ जोड़ लें। निज निधि निधि को बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। सभी लोग 3 बार ओंकार मंत्र पढ़ेंगे। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइडियाणम, नमो वैज्ञायाणम, नमो लोहे शब्द सावणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइडियाणम, नमो वैज्ञायाणम, नमो लोहे शब्द सावणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइडियाणम, नमो वैज्ञायाणम, नमो लोहे शब्द सावणम। आज का यह कार्यक्रम यही समाप्त होता है। प्रीति जी भाभी, आगे कोई कुछ सूचना देनी है क्या? हेलो नहीं, बस समापन यही आज का, यही समापन। हाँ, सभी को जय जिनेन्द्र। पुनः सभी का बहुत बहुत आभार।